Hello everyone. In our last class, we had discussed about the structure of the society and the role of education and democracy for the upliftment of the society. In today's class, we are going to discuss about the various major social problems. मेजर सोशल प्रॉब्लम्स। अब हमारे सोसाइटी में मेजर सोशल प्रॉब्लम्स कौन से हैं? सम सोशल प्रॉब्लम्स आर दी हर्डल्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। अब कुछ सोशल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हमारी कंट्री की ग्रोथ में रुकावटें पैदा करती हैं। मेन प्रॉब्लम्स लाइक, अब इनमें से मेन प्रॉब्लम्स हैं कम्युनलिज्म, लिंग्विस्टिज्म, कास्टिज्म, सेपरेटिज्म। और इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेसन में नेशनल इंटीग्रेशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ यू विल नो अबाउट द इलिटरेसी। अब इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो हैं इलिटरेसी, वुमेन्स पोजीशन इन द सोसाइटी, एडिक्शन टू ड्रग्स, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम इज इलिटरेसी। लैक ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इलिटरेसी। मतलब कि एजुकेशन की कमी होना इलिटरेसी कहलाता है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेटेड सिटीजन्स हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेसी। और जो एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग रहते हैं वही डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। द एजुकेटेड पर्सन कीप्स अवे हिमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट सोशल इवल्स। और जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो सीधी बात आलतू फालतू की बातों में नहीं आता है, और ही ऑल्सो इंस्पायर्स अदर्स टू शन दीज एबल्स। और जो समाज की जो बुराइयां हैं वो एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो लोगों को सलाह देता है कि इन बुराइयों को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर हैज़ बीन अ ट्रेडिशन ऑफ प्रॉपर एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम हमारे इंडिया के एंशियंट टाइम को या प्राचीन समय को देखें तो उस समय पे प्रॉपर एजुकेशन दी जाती थी। इन फैक्ट इन इंडिया कॉलोनियल रूलर्स डिड नॉट मेक एफर्ट टू इम्पार्ट एजुकेशन एट ऑल। और इनफैक्ट हमारे इंडिया में जो कॉलोनियल रूलर्स रहे, जैसे ब्रिटिशर्स रहे और भी लोगों ने राज्य किया है, तो उन लोगों ने एजुकेशन के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए, बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं। ओनली 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर एजुकेटेड। सो ओनली 18% पॉपुलेशन जो है वो उस टाइम पे एजुकेटेड थी और बाकी सब लोग अनएजुकेटेड थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मेड सिंसियर एफर्ट्स इन देयर डायरेक्शन, बट इवन टुडे ओनली 74% पीपल आर एजुकेटेड। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए और उसके बाद में बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 74% जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, एंड अ लार्ज नंबर इज़ इलिटरेट। और बहुत सारे लोग अभी भी इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। The educated man not only saves himself from social evils but can also help in the production capacity by using his knowledge of science and technology. जो educated person होता है वो सामाजिक बुराइयों से तो अपने आप को दूर करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा उसका जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज होता है उससे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। Thus he can increase his income by obtaining proper return फॉर हिज लेबर। इसीलिए अपने नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज की वजह से वो अपनी इनकम को भी बढ़ा लेता है। हैंस गेटिंग एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर ऑल। इसीलिए एजुकेशन को लेना, पढ़े लिखे होना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रही है जिसमें 2001 और 2011 के लिटरेसी रेट का कंपैरिजन किया हुआ है। ये मध्य प्रदेश की टेबल है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, वुमेन का 2001 में 50.3% वुमेन एजुकेटेड थी, बट 2011 में 59.2% वुमेन एजुकेटेड हो गई। सो टोटल जो 10 ईयर्स में इंक्रीज़ हुआ है वो 8.9% का इंक्रीज़ है। अगर हम मेन की बात करें तो 2001 में 76.1% मेन जो थे वो लिटरेट थे, बट 2011 में इनका परसेंट बढ़ के 78.7% हो गया। और जो टोटल जो इंक्रीज़ हुआ है वो 2.6% हुआ है मेन में। अब हम दोनों की कंसोलिडेटेड बात कर लेते हैं, मतलब मैन और वुमेन को मिला के क्या रहा है। तो 2001 में 63.7 जो लोग थे वो एजुकेटेड थे, बट 2011 में 69.3 हो गए ये। और जो टोटल जो इंक्रीज़ हुआ है परसेंट में वो 5.6% है।
Now efforts are being made by the government to educate the illiterate people. अब हमारी गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स लगा रही है जिससे कि जो इलिटरेट पर्सन है उन लोगों को एजुकेशन मिल सके. द चिल्ड्रन आर बीइंग अट्रैक्टेड टू द स्कूल्स थ्रू वेरियस स्कीम्स. बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिससे कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो स्कूल जाने के लिए अट्रैक्ट हों. पढ़ाना बढ़ाना सर्कल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द विलेजेस ऑफ द एमपी. और मध्य प्रदेश के गाँवों में एक प्रोग्राम चल रहा है या एक सर्कल चल रहा है जिसको बोलते हैं पढ़ाना बढ़ाना. वी नो दैट ओनली एजुकेटेड सिटीज़न कैन बी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज डेमोक्रेसी. हम ये जानते हैं कि सिर्फ एजुकेटेड सिटीज़न ही हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में और डेमोक्रेसी में हेल्प कर सकते हैं. हैंस वी मस्ट ड्राइव आउट इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी फ्रॉम आवर कंट्री. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इलिटरेसी है और ये जो अज्ञानता है इसको हम हमारी कंट्री से दूर करें. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ पोजिशन ऑफ वीमेन. In our ancient scriptures, due respect was shown to women. Later on, condition of women deteriorated in our country. तो हमने हमारे शास्त्रों में पढ़ा है, देखा है कि पुराने समय में वुमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में वुमेन की कंडीशन हमारे कंट्री में धीरे धीरे बिगड़ती गई. टिल रिसेंटली द एक्टिविटीज़ वर कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड. तो अभी तक ये माना जाता है कई जगह पर कि जो वुमेन होती हैं वो सिर्फ घर के कामकाज करने के लिए होती हैं. दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फूड फॉर द फैमिली, लुक आफ्टर चिल्ड्रन एंड रिमेन ओबिएंट टू द मास्टर ऑफ द हाउस थ्रू आउट देयर लाइफ्स. उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिर्फ परिवार के लिए खाना बनाएंगी, अपने बच्चों की देखभाल करेंगी और जो भी घर का हेड होगा वो पूरी ज़िंदगी उसकी ओबीडियंट बन के रहेंगी और हमेशा उसकी बात मानेंगी. Though these tasks are of great importance, but women were not given equal status in the family. So, women जो घर का काम करती हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी भी फैमिली में इम्पॉर्टेंस नहीं मिल रही है. The participation of women in the important decision of family and society was ignored. और उनको परिवार में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और कोई भी जो भी घर में डिसीज़न लिया जाता था तो उसमें उनका सजेशन नहीं लिया जाता था और उनको इग्नोर किया जाता था. इवन टुडे दिस कंडीशन इज़ प्रेवलेंट इन टाउन्स एंड विलेजेस. और अभी भी जो हमारे इंडिया के गांव हैं वहाँ पर यही होता है. विमेन को घर के जो डिसीजंस होते हैं उसमें विमेन से पूछा ही नहीं जाता है. At present, women perform the same work which men can do in the cities, but despite that, they are expected to look after children, cook, etc. और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो वुमेन वो सारे काम कर रही हैं जो एक मेल करता है ना. बट उसके बावजूद भी भले ही वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन घर के काम उनको आके करना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और खाना भी बनाना पड़ता है. Our society is male dominated, so with the change of time, we must change our outlook because in the service sectors, including government and private services, police, defense, army, sports, science and other fields, we find women doing their job successfully. So हमारी सोसाइटी को जो है वो मेल डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेट करते हैं, पुरुषों को महत्वता ज़्यादा दी जाती है. तो अब हमें हमारा जो आउटलुक है, नज़रिया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है. क्योंकि आप देखो कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, विमेन जो हैं वो अपना जॉब बहुत अच्छे से सक्सेसफुली परफॉर्म कर रही हैं. In few families, women are tortured for not bringing enough dowry and displeasure is shown when a baby girl is born. और कई परिवारों में तो ऐसा होता है कि वुमेन को, औरतों को टॉर्चर किया जाता है कि वो डाउरी ज़्यादा लेकर नहीं आई, अपने साथ दहेज लेकर नहीं आई हैं. अगर उनके घर में बेबी गर्ल हो जाती है, बेटी हो जाती है, तो भी उनको परेशान किया जाता है और लोगों को बेटी होने पर खुशी नहीं होती है. सच पार्शियल बिहेवियर इज स्टिल इन प्रैक्टिस. और इवन कई जगह पे अभी भी ऐसा ही हो रहा है. लोग इतना ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है, उसके बाद भी लोगों की मेंटलिटी चेंज नहीं हुई है और वैसे ही सिस्टम अभी भी चला आ रहा है. द वुमेन आर बीइंग मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू एजुकेशन. अब लेकिन क्या है कि अब एजुकेशन दी जा रही है लड़कियों को, औरतों को, इससे उनको अपने राइट्स का पता चल रहा है. हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स
with the help of law. Such education is being given to them. अब वुमेन को ऐसे एजुकेशन दी जाती है कि उनको उनके राइट्स का भी पता चले और वो अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं लॉ की हेल्प से, वो एजुकेशन भी उनको दी जाती है. इफ़ द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री means women is not given adequate place in the society, democracy will be a failure in India. अगर हमारे इंडिया में वुमेन को अभी भी कुछ नहीं समझा जा रहा है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, सही जगह नहीं दी जा रही है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आधी सी पॉपुलेशन के साथ गलत व्यवहार हो रहा है. सो इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा फेलियर ही कहलाएगी, कभी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ड्रिंकिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग एडिक्शन. ड्रिंकिंग इज अनदर सोशल एबल. अब लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है. स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया दिस हैबिट इज़ ruining मैनी फैमिलीज़. और जो हमारी कंट्री है वो अभी डेवलपिंग है, मतलब कि पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है, ज़्यादा अमीर कंट्री नहीं है हमारी. तो इंडिया में बहुत सारे परिवार जो हैं वो इस हैबिट की, ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से बर्बाद हो रहे हैं. द ड्रग एडिक्ट टॉर्चर्स चिल्ड्रन एंड वुमेन एट होम एंड दिस स्पॉइल्स द पीस ऑफ फैमिली लाइफ. अब ये जो लोग हैं जो शराब पीते हैं, ये शराब पी कर आते हैं, अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं, अपनी औरतों को परेशान करते हैं और घर में जो फैमिली लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं. एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स राइज और उसके बाद में उनके घर में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सारा पैसा तो सिर्फ ड्रिंकिंग में ही बर्बाद कर देते हैं. सच फैमिलीज डू नॉट गेट सोशल रिस्पेक्ट. और ऐसी फैमिलीज़ को सोशल रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग ड्रिंक करके कहीं भी कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पैसे को बर्बाद करते हैं. सो सोशल रिस्पेक्ट भी इनको नहीं मिलता है. इट इज़ रादर अनफॉर्चुनेट दैट अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्शन टू स्मैक, ब्राउन शुगर, hashish, गुटखा एट्सेट्रा इज़ ऑन आ राइज इन द कंट्री. अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ड्रिंकिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी बुराइयां हैं या बहुत सारी नशे वाली चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं. ब्राउन शुगर लेते हैं लोग, चरस और गांजा, गुटखा ये सब खाते हैं. सो ये भी कंट्री हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये भी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, ये सारे नशे भी. इट इज़ ruining हेल्थ ऑफ द पीपल. और परिवार की शांति के साथ साथ में ये लोग खुद की हेल्थ को भी बर्बाद कर रहे हैं. एट प्रेजेंट लॉज हैज़ बीन इनेक्टेड नॉट टू ड्रिंक एंड स्मोक इन दी पब्लिक प्लेसेस. अब एक कानून को पास कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आप पब्लिक प्लेसेस पर, बसेस में, ट्रेन में, कहीं पर भी ड्रिंक और स्मोक नहीं कर सकते हैं. हेल्प इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम फिजिशियंस टू द फ्री पीपल ऑफ देयर एडिक्शंस. और फिजिशियंस, डॉक्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं कि लोगों ये जो लोग हैं जिनको एडिक्शन हो चुका है, आदत लत पड़ चुकी है इन सारे नशे की, तो डॉक्टर्स हेल्प करते हैं कि वो ये नशा करना छोड़ दें. ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड स्पिरिचुअल सेरेमनीज आर क्वाइट हेल्पफुल इन द डायरेक्शन. बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे थेरेपी वगैरह दी जाती है जिससे कि लोग ये एडिक्शंस को छोड़ दें. और स्पिरिचुअल मतलब कि उनको, लोगों को अच्छा ज्ञान दे के, अच्छी एजुकेशन दे के उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप इस गलत डायरेक्शन में हैं और आप इस डायरेक्शन को क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए. Drug addiction is an instrumental in the increasing crime rate and moral values are on the wane. अब ड्रग एडिक्शन एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, एक साधन बन गया है जिससे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों की जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो समझदारी है, वो सब खत्म होती जा रही है. गांधी जी's efforts to eradicate this evil is worth mentioning. गांधी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे इस बुराई को हमारे समाज से दूर करने के लिए, तो हमें इस बात के लिए गांधी जी की तारीफ़ करना चाहिए. इट वॉज ड्यू टू हिज टीचिंग. अब ये उनकी ही शिक्षा का नतीजा था कि प्रोविशन ऑन लिकर हैज़ बीन इंक्लूडेड, मतलब कि शराब पर रोक लगा दी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट 4 में ये बोला गया था कि शराब पर रोक है या शराब पीना जो है वो अवैध है. We will continue this lesson in next class also. Thank you so much.